हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्कॉलर एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम रेलवे WTN के सभी मैथ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 40 नंबर है। यहाँ पे ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है। बी ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है। फिर बी अकेले से इस कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए 60 दिन में कर सकता है और बी, मान लेते हैं टोटल कार्य कितना है 60। तो ए 60 दिन में कर सकता है तो ए का कैपेसिटी हो जाएगा 1। लेकिन ए कितना दिन काम करता है? 15 दिन। जब ए 15 दिन काम कर लिया तो काम कितना बचा? 45। और बी क्या बोला? वो बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में करता है, यानी कि 30 दिन में करता है तो उसका कैपेसिटी हो जाएगा 1.5। तब बोला है दोनों मिल के उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो ए का कैपेसिटी 1 और बी का 1.5, दोनों का मिलकर कैपेसिटी हो जाएगा 2.5 और टोटल कार्य है 60। तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5, यानी कि ये हो जाएगा 25 चौका 100, डेसिमल हटा के ऊपर जाएगा तो यानी कि टोटल हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 24 डे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी को में कितने प्रतिशत घटाया जाए? तो हम जानते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो क्या बोला है? 20% की वृद्धि, तो पहले 5 खपत होता था, अब कितना हो जाएगा? 6। हम तो 6, तो इसके परिवार कितना खर्च किया जाए? तो कम करेगा, तो पहले 6, तो 6 से कितना हो जाएगा? 5। अब कितना कब 6 से 5 हुआ, मतलब कमी कितना हुआ? 1। किस पे कम हुआ? 6। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 6 होल 2/3। 2/3 इसका आंसर हो जाएगा 16 होल 2/3, माफ कीजिएगा 16 होल 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 रुपये के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो 24 रुपये में कितने आम? देखिए 20% की हानि होती है तो एक आम का कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक आम का कॉस्ट हो जाएगा, एक आम का हो जाएगा 40/45 रुपया। 40/45, 40/45, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8/9। एक आम का ये क्या हो जाएगा? इसका ये SP हो जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा? तो CP 8/9 का कितना परसेंट लॉस होता है? 20, तो यानी कि 20 लॉस होता है तो 8/। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 रुपये में 45 आम बेचने से फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। 24 रुपये में कितने आम बेचे कि 20% लाभ हो? तो यहाँ 45 आम 40 रुपये में बेचता है तो एक आम का कॉस्ट हो जाएगा 40/45, यानी कि 40/45। ये क्या हो जाएगा? इसका SP। जब SP इतना है उस लॉस कितना होता है? 20% का। तो इसका सबसे पहले CP निकालेंगे, तो CP निकालने के लिए 100 बटा कितना हो जाएगा? 80, यानी कि 40/40 काटेंगे तो 2, ये हो जाएगा 9×5 = 45, 20×5 = 100 और 2 से काटेंगे तो ये 10, यानी कि इसका CP कितना आ जाएगा? 10/9। 10/9, तो इसको क्या बोला है? जो 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट यानी कि 120/100, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 10, ये यहाँ से कैंसिल, यानी कि 12/9। 12/9 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, यानी कि एक आम कितना रुपये में बेचना होगा? 4/3 रुपये में, तो उसको 20% लाभ होगा। तो 24 रुपये में पूछा है तो 24/4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 6 18, टोटल आम कितना हो जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा व्यापारी किसी छपे मूल्य पर 40% बट्टा मिलता है तो उसी पर बेच देता है। कितना? तो मान लेते हैं उसका CP MP मान लेते हैं 100। अब उसको 40% बट्टा मिलता है, यानी कि वो कितना में खरीदता होगा? 60 रुपये में खरीदता, लेकिन बेचा कितना? 100 में। तो प्रॉफिट कितना का हो गया? 40। कितना पे प्रॉफिट हुआ होगा? CP 60 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 20 दूना 40, 20 60, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा 200/3%। 200/3 मतलब 66 होल 2/3%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 व्यक्ति 60 kg का उपभोग 15 दिन में करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक कॉन्सेप्ट होता है MDH कॉन्सेप्ट। अब MDH कॉन्सेप्ट होता है जो मैन, डे और आवर। तो यहाँ पे देखिएगा 40 व्यक्ति है तो 40 मैन कितना दिन? 15 दिन। लेकिन यहाँ आवर का बात नहीं है, इस तीनों के अलावा जो कुछ भी रहता है उसको हमेशा नीचे लेते हैं। तो कितना? 60 kg है तो 60 इक्वल में कितना हो जाएगा? तो 30 व्यक्ति 12 kg चावल, यही बोला है ना? नहीं, 12 kg चावल है तो 12 kg है वो बट्टे में आ जाएगा। कितना दिन चलेगा? तो x दिन। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3×5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4 दिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपनी सामान्य चाल से 3/4 से चलकर एक व्यक्ति का सामान्य चाल 20 मिनट देर पहुंचता है, तो 3/4 कर दिया, यानी कि पहले वो 3 के स्पीड से जाता था, अब आज कितना के स्पीड से गया है वो 4, तो कितना मिनट की देरी से पहुंचा, यानी कि दोनों का डिफरेंस एक का वैल्यू कितना दिया है 20। तो पूछा है सामान्य कितना था, तो एक का वैल्यू 20, तो सामान्य उसका 3 था, तो 20 दिया 60, यानी कि उसका आंसर कितना हो जाएगा 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वर्ष बाद अपनी 4 गुना बड़ा हो जाता है। मान लेते हैं अगर अभी x वर्ष का है तो 15 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x माइनस 15, उसका 4 गुना बोला है कितना, अभी से 15 वर्ष बाद का बराबर है, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 60 बराबर x प्लस 15। इधर आके ये हो जाएगा 3x और 60 15 75, x का वैल्यू 25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ए और बी का साझे का व्यापार प्रारंभ किया, तो एक है ए और दूसरा है बी, तो ए और बी रेशियो कितना है 3:5, तो बोला है वर्ष के अंत में 2400 रुपया लाभ हुआ, तो 2400 लाभ हुआ। बी को ए से कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 3 2 5, 2 का डिफरेंस है, 3 में 5 में से गया तो 2 2, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8, कैंसिल आउट कर देंगे, 8 3 24, 3 दूना 600, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 36 है, इनके HCF 4 है। अगर HCF 4 है तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या होगा वो HCF का प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक संख्या मान लेते हैं 4x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 4y, दोनों का योग कितना दे रखा है 36, तो यहाँ से x प्लस वाई का कितना आ जाएगा 9। अब पूछा है संभव जोड़ा, तो संभव जोड़ा कौन कौन हो जाएगा, अगर इधर 1 हो जाएगा, इधर 8, इधर 2 हो सकता है, तो 7, 3 तो 6, इधर हो जाएगा 4 तो 5, अब तो फिर जोड़ा रिपीट हो जाएगा। अब संभव जोड़ा वही होता है जिसका HCF 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा HCF किसका किसका 1 है, इसका HCF 1 है, इसका भी HCF 1 है, इसका भी HCF 1 है, लेकिन इसका HCF 2 है, यानी कि ये जोड़ा नहीं होगा, एक ये होगा ये और ये, यानी कि टोटल कितना जोड़ा हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली 9 पारियों का औसत कुछ इस प्रकार है, तो देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, सिंपल सा, सबसे पहले मान लेते हैं जो 9 पारियों का औसत x, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 9x, अगला में कितना बनाया 100 रन, तो 100, अब टोटल पारी कितना हो गया 10, औसत कितना बढ़ गया है x प्लस 8, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 10x, तो 10x में से 9x घटेगा, चलिए पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, 9x प्लस 100 बराबर 10x प्लस 80, इधर माइनस कर लेंगे तो x इधर आ जाएगा 20, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 20, 9 पारी में औसत था 20, तो पूछा है नया औसत, तो नया औसत 8 ज़्यादा था तो कितना हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर बी। या फिर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो 10वीं पारी में 100 रन बनाता है तो औसत 8 बढ़ जाता है, यानी कि 10वीं पारी में 8 के औसत से बढ़ गया, यानी कि एक्स्ट्रा रन कितना हो गया 80, अभी कितना बनाया 100, तो 100 बनाया 80 ज़्यादा हो गया, कितना पहले होगा औसत 20, अभी कितना बढ़ गया 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 28, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है तो देखिए इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो जिस पे भी रैंकिंग रहता है उसको हम माइनस मान लेते हैं, तो 2.75, इसका हो जाएगा -3.78, इसको ऐड कर लीजिएगा तो 3 7 7 14 और एक हो जाएगा 15 कैरी 1, तो अब यहाँ इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो -5, इधर +1 था, तो -5 और +1 कितना हो जाएगा -4, अब जो माइनस मानते हैं वो रैंकिंग में होता है, तो कितना हो जाएगा 4 पे रैंकिंग और 0.53, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा किसी भिन्न का 7/9 मालूम करने की कहा गया, परंतु उसने गलती से 7/9 से भाग दे दिया, तो इतना ज़्यादा आ गया, तो मान लेते हैं वो भिन्न कितना x, तो x में क्या करना था 7/9 से भाग दे दिया, तो कितना हो जाएगा 9x/7, और उसमें से गुना करना था तो कितना हो जाएगा 7x/9, कितना ज़्यादा आ गया था 8/21। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 63, यानी कि 9 9 जा 81x माइनस 49x बराबर 8/21, इसको 32x बट्टे, इसको काट लेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा 3, यानी कि 8 8 चौके 12, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। तो ये पूछा है सही उत्तर क्या था, तो 7/9 से गुना करना था, तो 7/9, इसको गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बाइनरी का है, तो देखिएगा 1 1 1 कितना है, तो 2 का पावर जिसको 0, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट होता है जो भी नंबर को हमको बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना होता है, तो 2 का पावर 0 यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, और जो भी होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 का पावर 0 का वैल्यू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का पावर 2 1, तो 2 का पावर 1 2
और ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। सबको ऐड कर लेंगे तो 16 8 24, 4 28 3 31। इसको उसी तरह सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। सॉल्व कर ही लेते हैं। 1 0 0 और 1, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 0 का वैल्यू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये सब भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ 2 का पावर 16, तो 16 एक कितना हो जाएगा 17, यानी कि कितना हो गया 14। तो 14, अब 14 को ये आ गया डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए 14। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 7, 2 सौ 14, कितना आ गया 0, फिर 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 1, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 इकाई 1, कितना आ गया। तो देखिए इधर से अब लिखते कैसे हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो कितना हो गया 1 1 1 और लास्ट में कितना है 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 1 0। नेक्स्ट है वह छोटी छोटी जिसमें 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल 1 से लेकर 10 तक सभी की संख्या का पूरा भाग लग जाए। तो 1 से 10, तो 1 से 10 का सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा। तो 1 से 10 का यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 840। अब यानी कि वही नंबर होगा जो वही नंबर में भाग लगेगा जो इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 2 जा इसका देखिएगा तो 1680 आ जाएगा, और तीसरा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2520। अब यहाँ से ऑप्शन से मिला सकते हैं, देखिएगा 1680 के निकट कोई नहीं है लेकिन 2520। तो पूछा है क्या जोड़ेंगे, तो 2500 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो 2520 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर प्लस 11 साइन थीटा माइनस 7। तो इसको देखिएगा 2 cos स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा, साइन को हम सीधे s लिखते हैं, माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 2s प्लस 11s 2s स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे s माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इधर से उधर ले जाएगा तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 11s और ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, यानी गुना करके 10 और जोड़ करके 11, 5 गुना 10, सॉरी 10 से काएँ 10, 10 1 11। यहाँ से भी सॉल्व करके निकालिएगा तो यहाँ से साइन का वैल्यू आ जाएगा 1/2। या फिर यहाँ पे दूसरा तरीका भी होता है, जो होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए साइन अब कितना 10 और 1 माइनस माइनस ऐड करके लाना है, 10 दहाई के सॉरी 10 से काएँ 10, कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू 10 माइनस 10 अब बट्टा में जो यहाँ रहेगा उससे बट्टा हो जाता है, यहाँ भी हो जाएगा। इधर कितना है 1, तो 1/-1/2। लेकिन जब आंसर लेते हैं तो दोनों को साइन पलट देते हैं, तो 1 का 5 हो जाएगा 1/1/2। तो यहाँ से भी आंसर इसका 1/2 हो जाएगा, या फिर ये समझने से ज़्यादा बेहतर है आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 में है, जिसमें 24 kg तांबा है। तो 9 का वैल्यू दे रखा है 24, यहाँ पे 9 का वैल्यू दिया 24, तो 4 का पूछा है तो 1 का हो जाएगा 24/9 और 4 का पूछा है तो इसको 8 3 8 चौका 32/3, 32/3 कितना हो जाएगा 10 तिया 30, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इतना सबके बराबर इतना, तो अगर हम सबके इस सभी के बराबर अगर हम के मान ले तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3k, बी का हो जाएगा 4k और सी का हो जाएगा 7k। तो ऊपर में a प्लस बी प्लस सी 7 4 11 3 14k। अब बट्टा में क्या बोला है सी का वैल्यू है 7k, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त के जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई। सबसे पहले देखिएगा वृत्त हो गया, वृत्त के जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर और केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई बोला है 15 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है आधा आधा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8, जानते हैं 15 8 कितना होता है 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सा होता है, जब भी दोगुनी की बात होती है तो रेट बराबर हो जाता है 100 बाय टाइम। तो 100 बाय टाइम कितना है 16, कैंसिल आउट कर दीजिए कितना हो जाएगा 16 छक्का 96 और 4 बट्टे यानी कि 6 होल 1/4 ईयर, 6 होल 1/4 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। या फिर दूसरे तरीके भी मान सकते हैं, अगर हम पी को 100 मान ले तो दोगुना हो जाता है तो ए कितना हो जाएगा 200, यानी कि एस आई बराबर क्या PRT/100, SI 100 P भी 100, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक खुदरा व्यापारी किसी वस्तु के छपे मूल्य पर 40% बट्टा मिलता है, उस वस्तु कितना, वैसे भी ये तो पीछे देखे ही है, शुरुआत में ही देखे ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। सबसे पहले देखिएगा कि एक में कितना का रेशियो है, 5:2, और दूसरे में कितना है, 8:5। अब बोला है जो किस अनुपात में मिला है कि 9 कितना हो जाना चाहिए, 4। अब क्या करते हैं, इस तरीके को प्रश्न में किसी एक को हम ले लेते हैं। जैसे अगर दूध को ही पकड़ेंगे तो दूध कितना हो जाएगा, 5/7। इसमें दूध कितना हो जाएगा, 8/13। इसमें दूध कितना हो जाएगा, 9/13। अब 7, 13 और 13 कैल्शियम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 91, यानी कि 13। तो 13×5 कितना होगा, ये 65। इसको 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13×7 यानी 91, ये कितना हो जाएगा, 8×7 56। इसको अगर 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×9 = 63। ठीक है, अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिएगा तो 65 63 कितना हो जाएगा, 2। इधर 56 और 63 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपये पर एक साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की अर्धवार्षिक बनना पड़ने पर। सबसे पहले अगर SI हम काउंट करते हैं तो SI काउंट करने पे क्या हो जाएगा, SI में SI निकाल लेंगे तो PRT यानी कि 1200 गुने 10% गुने कितना साल, 100/100 कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। लेकिन अगर CI काउंट करेंगे तो CI में क्या बोला है, अर्धवार्षिक काउंट करने के लिए। CI अगर अर्धवार्षिक काउंट करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, आधा 5%, और टाइम हो जाएगा 2 ईयर। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, 21, फिर 20 से 21, यानी कि ये 400, ये हो जाएगा 441। अब 400 का वैल्यू 1200 दे रखा है, यानी कि 3 गुना, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, 41। 41 का 3 गुना हो जाएगा 123। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो गोली की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन बटा छोटा, तो कितना होता है 4/3 पाई r³। 8 का क्यूब 512, 1 4/3 पाई और 1 का क्यूब 1। 4/3 से 4/3 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंड